मुने, जिनका शिव नाम जाप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकते। जो भगवान शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण संसार के मूलभूत के वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादकों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस भगवान शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगाते हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में भगवान शिव के नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की भगवान शिव के नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जाप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक जी, जिनके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो भगवान शिव का नाम का जाप करने में लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं श्री शिव के नाम के सर्व पापहारी महत्व का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरने की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रक्षुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति प्राप्त की थी। उसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, वह श्री शिव के नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, मैंने इस प्रकार तुमसे भगवान नाम के उत्तम महत्व का वर्णन किया है। अब तुम भस्म के महत्व का वर्णन सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उनके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का वर्णन भी मैं करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वकल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार की कही गई है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वकल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र से उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करनी चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल भस्म धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से भी प्रकट हुए भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जबलोपानिषाद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना
अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित मां भगवती, उमा और देवी लक्ष्मी भी वाणी द्वारा इनकी प्रशंसा करती हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप से भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर महर्षि सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनीश्वरों, ललाट आदि निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्रहपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म रजोगुण, ऋग्वेद क्रिया शक्ति, प्रात स्तवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश सत्व गुण, यजुर्वेद मंद्यादिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, अवहानीय अग्नि, परमात्मा तमोगुण, क्षुलोक, ज्ञान शक्ति सामवेद, तृतीय सवन तथा भगवान शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों में, दोनों कोहनियों में, दोनों कलाइयों में, हृदय के दोनों पश्रु भाग में, नाभि, दोनों अंडकोश में, दोनों उदरों में, दोनों गुल्फ में, दोनों घुटनों में, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान बताए गए हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश तथा 10 दिक्पाल, 8 वस्तुओं का निवास है। वर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां तथा दोनों कलाइयां, हृदय में भी और दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों का, भगवान शिव शक्ति, रुद्र ईश तथा श्री नारद जी का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और द्रास अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में भगवान शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज श्री गणेश, दोनों भुजाओं में भगवान विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंकर शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं,
दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुरहास्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान। इनमें भगवान ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं और हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेता पुरुषों ने भी भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्मूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्मूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्यां नमः ऐसा कहकर दोनों पश्रु भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याय नमः बोलकर दोनों कलाइयों में लगावें। पितराभ्याय नमः कहकर नीचे अंग में, उमेशाभ्याय नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना अवश्य चाहिए।